चलिए, प्रश्नावली हो गया आपका 3 का सी। 3 का सी का पहला नंबर क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो लगातार धन पूर्णांक मतलब एक अगर पहला x है तो अगला वाला कितना हो जाएगा। अगर लगातार की बात करता है तो 1 के बाद कितना होना चाहिए, और 2 के बाद, 3 के बाद, तो लगातार समझ में आ रहा है, एक एक बढ़ता जाता है। क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जाता है। 1 के बाद 2 तो 1 जोड़ दिए तब ना 2, फिर 2 में 1 जोड़े तो 3, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो अगर पहला लगातार संख्या x मानेंगे तो अगला कितने हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ। लगातार जैसे ही बात करेगा तो एक एक ना बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए पहला संख्या x मानेंगे तो अगला कितना हो जाएगा, x प्लस, फिर अगला कितना हो जाएगा, फिर एक अगला कितना हो जाएगा। आ रहा समझ में, एक एक बढ़ता चला जाएगा। हम ये नहीं ना कर रहे कि दुगुना, मान लीजिए x कीजिएगा तो अगला तो इसका दुगुना हो जाएगा 2x, अगला तो 3x कीजिए तो इसका तिगुना हो गया। लगातार ही कहाँ होगा, नहीं होगा। लगातार ये होगा, एक एक बढ़ता जाने का मतलब क्रमागत लगातार संख्या हो जाएगा। आया समझ में। तो यही चीज इसमें कह रहा है कि लगातार दो धन पूर्णांक के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। यदि लगातार दो धन पूर्णांक के गुणनफल में से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर कितने मान लेंगे, तो दूसरी कितना हो जाएगा, नहीं, कह रहे पहली और दूसरी के बीच में ना कितना का अंतर है, देखिए पढ़िए ठीक से। तो पहले तो चलिए ये पहले लगातार संख्या कह रहा है, तो माना कि पहली लगातार संख्या बराबर हो जाएगा x, तो दूसरी कितना हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, यही ना हो जाएगा। दूसरी लगातार संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 कह रहा है। तो दो लगातार धन पूर्णांक के गुणनफल, और कह रहे दोनों का क्या चीज, गुणनफल, और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो। तो पहले कह रहा है दोनों का गुणनफल जो है x इंटू x प्लस कितना, यार ये दोनों का जो गुणनफल है ना वह कह रहा है उनमें से छोटी संख्या x है ना, x का अंतर 25 के बराबर है। छोटी संख्या जो x है उसका अंतर कितना हो गया, समझ में आ रहा है कुछ। छोटी संख्या x है मतलब दोनों को गुणा करने पर जो छोटी संख्या होता है उस दोनों का अब अंतर कितना के बराबर हो जाता है, 25 के। उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या चीज में दिखा देना है, समीकरण में, क्या चीज में, समीकरण में, कहीं मिस्टेक तो नहीं। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, इधर माइनस x है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, 25 प्लस x, यही हो जाएगा इसका आंसर। इतना ही पर छोड़ देना, आगे कुछ नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 12 को दो भागों में विभक्त करना है कि उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है। तो मान लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 12 का पहला दो भागों में कर रहे हैं ना, तो पहला भाग बराबर कितना मान लेते हैं, 1, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, इसलिए दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 12 माइनस कितने, अगर एक भाग x है तो दूसरा क्या होगा, जो 12 में से घटा के बचेगा वही ना दूसरा भाग हो जाएगा। और अब कह रहा है इस दोनों का गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ कथी से, प्रश्न से, x इंटू हो जाएगा 12 माइनस x बराबर कितना,
अभी ना बोले हैं दोनों को गुना करने पर कितना। क्या नंबर क्वेश्चन। 4 का दूसरा। क्या दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें, यही नहीं कह रहा है। दो लगातार कितनी, दो लगातार विषम धन पूर्णांक। तो बता चुके थे उस दिन भी जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किए थे कि जब विषम मानते हैं ना, विषम पूर्णांक लगातार लिखेंगे, लगातार विषम पूर्णांक जब लिखते हैं तो पहला अगर विषम पूर्णांक मान लेते हैं कितना, तो अगला वाला विषम पूर्णांक कितना होगा, x+2। अब कहिएगा काहे ऐसा होता है, तो विषम संख्या देखिएगा एक एक गैप करके होता है। जैसे एक विषम होता है तो 2 थोड़े ना होता है, कितना होता है, 3 के बाद फिर कितना होता है, 5 के बाद कितना होता है, देख रहा है ना, एक एक क्या है, गैप है। तो अगर पहला विषम पूर्णांक x मानेंगे तो अगला संख्या तो वैसे भी जानते हैं कि कितना होगा, x+1 हो जाएगा। तो ई तो जानते ई अगर विषम हुआ तो अगला क्या हो जाएगा, सम ना होगा। एक के बाद 2 आता है तो 2 सम हो गया, 3 के बाद 4 आता है तो सम हो जाएगा। तो ई सम हो गया तो हमको तो लगातार विषम पूर्णांक इसमें कह रहा है, तो सम को तो छोड़ना पड़ेगा तब ना अगला वाला विषम लेंगे, आ रहा समझ में। तो लगातार दो गो विषम लेने के लिए बीच में एगो छोड़ना पड़ेगा। तो x हो जाएगा पहली विषम पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+2। आया कुछ समझ में कि नहीं। सम में भी यही सिस्टम होगा कि सम में भी अगर मान लीजिए पहला सम मान लीजिए x मान लिए, पहला सम क्या मान लेंगे, तो अगला वाला सम क्या हो जाएगा, x+2 का है कि ये अगर सम मानते हैं तो अगला x+1 भी सम फिर हो जाएगा और ये हो जाएगा सम। फिर एक छोड़ के x+3 छोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा फिर, आ रहा समझ में ना। चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पहली विषम पूर्णांक, पहली विषम पूर्णांक बराबर, पहली विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। तो दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरी विषम पूर्णांक बराबर हो जाएगा कितना, x+2। तो मानने में आपको दिक्कत नहीं ना होगा अगर सम विषम इस तरह से कहेगा तो। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज से, प्रश्न से। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहे हैं, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, लगातार जो दो गो विषम पूर्णांक है ना इसका गुणनफल दिया हुआ है 2409। 2400 कितना है, 99 है। तो यहाँ देख लीजिए इसको और इसको गुना करके बराबर में कितना लिख देना होगा, 2499। तो x इंटू हो जाएगा x+2 बराबर कितने, यह ना क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होता है, 2499 होता है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे ना, इस तरह से दे दिया तो अब देख लीजिए x इंटू x+2, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो x को x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को प्लस 2 से कीजिएगा तो प्लस 2x बराबर कितना 2499। इधर प्लस 2499 है, इधर ले आएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 2499 बराबर कितना। अभी देखिए द्विघात समीकरण दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा लग रहा है ना, तो ये द्विघातीय समीकरण ना होता है। अब द्विघात समीकरण दो तरीका से बताए थे, एक तो रूल पर होता है एक्स निकालना, और दूसरा होता है क्या गुणनखंड करके, क्या करके गुणनखंड। तो यहाँ गुणनखंड विधि होगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट बोले हुए ना, पहला लास्ट को गुना करेंगे या बीच वाला हमको पूरा देना है, यही ना बोले हुए थे। हाँ, तो कितना को कितना से गुना कीजिएगा 2499 हो जाएगा, उस दोनों को जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो 2 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए ज्यादा दिमाग आंसर पर नहीं लगाना कि देखेंगे कहीं से, ऐसे पहले पता करो कि कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे लघुत्तम 2499 के करेंगे लघुत्तम, क्या करेंगे लघुत्तम, तभी उसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। तो 4 और 2 6, 9 6 15 9 24, मतलब 3 से इसमें भाग लग जाएगा। 3 8 24, 3 तिहाई 9, 8 3 11, 3 14, 3 से नहीं लगेगा 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 1 3 7 एकम 7 और 7 9 63 हो जाएगा ना। अब 7 से फिर लगाएंगे तो 17 7 100 होगा ना। अब देखिए इसको 2 पार्ट में कैसे बांट लेते हैं, सो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 17 तिया, तो ये दोनों के एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों को 7 7 17 तिया, मतलब इस सब को गुना करेगी तो उतना ही आएगा, कितने 2400 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सब गुना भी करके चेक कर लेंगे। तो 49 को कितना से गुना करिएगा 51 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए है 4 गो गुणनखंड पार्ट में आया ना, लेकिन हमको क्या करना है सब को 2 पार्ट में बांट लेना है। कितने पार्टों में, देखिए तो अपने दिमाग लगा के ये चीज करना हो। अब देख लिए काहेला हम 49 या 51 कहिएगा लिए हैं, तो 51 में से 49 घटेगा तो कितने होगा, अरे 51 में से 49 भी नहीं आता है घटाना, तो बोलो ना जोर से। तो यहाँ हमको बीच में कितना लाना है, कुछ समझ में आ रहा है काहे लउहे दोनों लिए हैं। दूसरा भी तुम ले सकती है 17 7 100, 17 7 119 और 7 तिहाई, इसको भी इससे गुना करेगी ना तो 2499 आएगा। फिर मान लेते हैं इसको कर दिए, अब 7 7 49, 49 को अगर 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 29 27 4 12 2 14 100 कितने 47, इसको कितना से गुना करिएगा 17 से, 147 गुने हो जाएगा 17, इसको भी गुना कीजिएगा तो 2400। 2 पार्ट में बांटना है तो हम किसी भी तरह से बांट सकते हैं, लेकिन उस दोनों के बीच में जोड़ के चाहिए घटा के हमको यहाँ वाला आना, यही ना समझाया हुआ है। तो यहाँ हम 49 और 51 ले लेंगे, कितना ले लेंगे तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 51 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पहले 51 लेना, 51 एक्स माइनस कितना, तब ना होगा एगो में प्लस एगो में माइनस देंगे तभी ये घटेगा, तो 49 एक्स माइनस हो जाएगा 2400 कितना बराबर होगा कि नहीं होगा। अब दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, आता ना कॉमन लेने सबको, अब फिर दोनों में माइनस है ना तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अब 49 दोनों इसमें भाग तो लगिए जाना चाहिए, इसी का ना गुणनखंड 49 आया है, तो 49 तो हमको लगता है आ ही जाना चाहिए, तो 49 कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ क्या एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, काहे होगा प्लस, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तभी ये माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है तो ये दोनों में रहता है सेम, बताया हुआ है ना, तो एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं गुना करके देखिएगा तैयो जय ही यहाँ लिखा रहेगा, हुआ क्या कर देना है लिख देना है, बताए हुए थे ना, बराबर कितने हो जाएगा 0। अब लिखिएगा एक्स माइनस बाहर वाला एक साथ हो जाएगा ना,
x माइनस 49, यही हो जाएगा x प्लस 51 बराबर कितना। अब एक चीज लिखना है, जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब x माइनस 49 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितने निकल गया। फिर लिखेंगे x प्लस 51 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा। माइनस वाला आंसर नहीं होता है, इसमें माइनस वाला आंसर नहीं होता है, तो यह लिखेंगे, यह क्या है, अमान्य। माइनस में अगर इस तरह इस चैप्टर में कोई भी आएगा ना, तो उसको क्या लिख देना है, यह अमान्य लिखना है। तो तुम्हारा आंसर कौन हो गया, 49 होगा। अब आंसर 49 नहीं होगा, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए, इसमें कह रहा है बड़ी संख्या निकालिए। तो दो गो संख्या हुआ, पहली हो गया x और दूसरी हो गया x प्लस 2, इसलिए लिखेंगे पहली विषम पूर्णांक बराबर, पहली विषम पूर्णांक बराबर, एक से ना माने थे, तो x कितना निकल गया, 49। अब लिखेंगे कौन, दूसरी विषम पूर्णांक बराबर, तो दूसरी पूर्णांक क्या माने हैं, x प्लस 2, तो 49 प्लस क्या हो जाएगा, तो 49 और 2 कितने हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा। इसका क्या नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल कितना हो, 74। तो मान लेंगे, माना कि 12 का पहला भाग कितना, x मान लेंगे, तो उसको कड़ा कितना भाग में बांट रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं। तो अगर 3 को 2 भाग में बांटेंगे, एगो कहेंगे एगो एक भाग 1 है, तो दूसरा कितने होगा, तब ना 2 1 3 होगा। तो उसी तरह से अगर 12 का पहला भाग अगर x है, इसलिए दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग हो जाएगा कितना, 12 में से जो ये x घट जाएगा, अगर यहाँ 1 प्लस 2 तब ना 3, तो अगर कहेगा एगो भाग 1 दे दिया, तो दूसरा भाग कितने हो जाएगा, 3 में से 1 दिया हुआ है, एगो भाग ये देल है ना, तो दूसरा भाग निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो ना दूसरा भाग निकल जाए। तो प्लस 2 कहाँ से आएगा, क्वेश्चन समझो ना, कितना बार तुम लोग को बोल चुके हैं कि क्वेश्चन समझो। 2 भाग में बांट दिया, तो एगो भाग x हो गया, तो दूसरा भाग जो घटा के इसमें आगे वही ना होगा। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या, प्रश्न से, चलिए। तो कह रहा है 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे जिसके वर्गों का, उनके वर्गों का योगफल 74 हो। कह रहा है ये जो 2 भाग में बट गया ना, अब इसका वर्ग करेंगे ना और जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा, 74 होगा। तो वर्गों का योग, तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और 12 माइनस x का भी स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ने पर कितने, दोनों का वर्ग कर दिए और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 74 हो गया। तो चलिए अब हल करते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 माइनस x का स्क्वायर होगा। तो जानते a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये होता है a का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस हो जाए 2 गुने 12 गुने कितना x प्लस x के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 74। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब माइनस 12 दूना 24 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब प्लस x का अब बराबर हो जाएगा कितना, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या गो x स्क्वायर होगा, अब माइनस कितना, अब प्लस कितना है, सीधा कर रहे हैं ना इसको, आईने से प्लस 74 रहने आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 24x, अब प्लस 144 में से 74 घटेगा तो 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 14 में 7 घटेगा तो 7, तो कितने हो गया प्लस 70 बराबर कितना। अब इन सब तीनों में देखिए तो 2 से भाग लग जाएगा, तो भाग लगेगा 2 से, तो कॉमन निकाल लेंगे ना, 2 को बाहर कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 12x अब प्लस कितना 35 बराबर 0। तब ये 2 को उधर ले जाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा 2, तो 2 हट जाएगा ना, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
12x प्लस 35 बराबर। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, गुणनखंड हल करेंगे ना, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। तो एक है संख्या पहला में और दूसरा में कितना, लास्ट में कितना है, तो एक को 35 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब 35 को तोड़ के हमको बीच में कितना लाना है, तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 और 5 हो जाएगा ना। तो इसका हल अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद -12x है तो इसके बदले में दोनों में माइनस लगाएंगे ना, तब ना दोनों जुट जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। अब प्लस 35 बराबर कितना, अब हो जाएगा देख लीजिए, x में दोनों में से कॉमन लेना है ना कुछ, तो x कॉमन होगा तो x -7 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कितने कॉमन लेंगे, 5, तो यहाँ भी x माइनस कितने हो जाएगा, 5 होगा। 5 सत्ते कितना होता है, तो 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, x -5, दोनों में से एगो होगा ना, x बराबर कितने 0। अब लिखेंगे जब x -5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितने 5, फिर x -7 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितने। अगर मान लीजिए हम एगो x माने हैं तो पहला हम कोई मान ले, या तो 5 मान लो नहीं तो 7, कहे कि माइनस तो दोनों में नहीं ना है किसी में, तो कोई भी एगो मान सकते हैं। इसलिए पहला भाग अगर मान लो कि 5 मानते हैं, इसलिए पहला भाग बराबर कितना 5, तो दूसरा भाग क्या माने हैं 12 - x माने हैं ना, तो दूसरा भाग हो जाएगा कितने 12 माइनस कितना होगा ना, पहला भाग 5 है तो दूसरा भाग इसमें से 5 घट जाएगा तो दूसरा भाग नहीं निकल जाएगा, तो यही ना हो जाएगा इसका आंसर 7 का पहला कि दूसरा। कह रहे दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है तो संख्याएं ज्ञात करो, यही ना है 7 का दूसरा। दो लगातार धन पूर्णांक, धन जैसे ही लगाया तो प्लस में, ठीक है, दो लगातार पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या मतलब प्लस में है। तो माना कि पहला अगर मानेंगे, माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर कितना x मानेंगे, तो दूसरा धन पूर्णांक कितना हो जाएगा x + 1, दूसरा धन पूर्णांक बराबर कितने हो जाएगा, तीसरा कहेगा तो x + 2, चौथा कहेगा तो x + 3 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो लगातार धन पूर्णांक है ना उसके वर्गों का योग 221 है, तो ये दोनों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, या इसको जोड़ देंगे ना, मतलब बीच में क्या दे दिए प्लस दे दिए, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 221, यही ना कह रहा क्वेश्चन में, दोनों के वर्गों का योग 221 है। तो अब चलिए हल करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर सूत्र होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, 2a a में x b में 1 प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 200 कितने 21, कितना हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, अरे 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कितना हो गया बराबर कितना 201। ये सब x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या गो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस कितना, देखिए प्लस 1 इनमें से 221 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -221 बराबर कितना 0। तो 2x स्क्वायर और 2x है तो 2x लिखेंगे, और 221 में से 1 क्या हो जाएगा, कहा कि 1 प्लस में और 1 तो माइनस कितना हो जाएगा 220 बराबर कितना 0। अब तीनों में देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ तो 2 हटा देंगे ना, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 100 कितने हैं, तब ना 110 को 2 से गुना कीजिए तो 200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 110 बराबर कितना, यही ना होगा। अब चलिए यहाँ बनाते हैं, तो हल करना है। तो पहला में है 1 और लास्ट में कितने हैं 110, तो 1 को अगर 110 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
110 है ना। अब 110 को तोड़िएगा तो 11 दहाई कितना होता है? 11 में से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा ना, तो 1 एक्स नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 100 कितने 111 बराबर 111 दिख रहा है। अभी कंफ्यूज 110 है, 111 बोल रहे हैं, 110 माइनस 110 बराबर क्या? अब यहाँ कॉमन लेंगे ना, तो x कॉमन होगा तो कितना लिखेंगे? ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? -10। तो x प्लस यहाँ भी 11 हो जाएगा। हाँ। अब बराबर क्या बचे? 0। तो यहाँ फिर देख लीजिए, दो में से एगो होगा ना, हाँ, x प्लस 11 एगो निकल जाएगा, x माइनस 10 एक साथ हो जाएगा, तो x माइनस 10 इंटू हो जाएगा x प्लस 10। सॉरी 11 गलती से बोला गया। मतलब करेगा तरह से गलती, ध्यान ना है इधर का। अब देखिए, अब लिखेंगे जब, लिखेंगे ना जब x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 10। फिर लिखेंगे क्या? x प्लस 11 बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाए? प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 होगा ना। तो देख लीजिए, यह माइनस में है तो यह क्या हो गया? यह अमान्य है, इसलिए इसका पहला धन पूर्णांक कितने हो जाएगा? पहला धन पूर्णांक बराबर कितने? 10। और दूसरा लिखेंगे दूसरा धन पूर्णांक बराबर कितने? यहाँ पहला x माने तो x कितना निकल गया? 10। और दूसरा क्या माने हैं? x+1 तो x 10 है, आप प्लस 1 कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 11। तो यही ना हो गया कर आंसर। का 7वां का पहला, चलिए 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे विषम संख्याएं क्या है? तो दो लगातार विषम पूर्णांक है, यही ना है। तो दो लगातार मान लेते हैं, क्या करते हैं? माना कि पहला विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक बराबर कितना? x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा विषम पूर्णांक कितना होगा? x+1 का है। ये भी उस दिन अच्छा से बिल्कुल अच्छा समझा दिए थे कि x अगर संख्या है लगातार तो x+1 हो जाएगा, x+2 अगर लगातार कोई संख्या रहेगा तब x+3 हो जाता है, बोले थे ना, x+4 लगातार संख्या हो गया। अगर जैसे 1 होता है तो अगला में 1 1 कितना हो जाएगा? दुगुना नहीं बल्कि a का जोड़ 1 होता है तब ये 2 होता है। फिर अगला हो जाएगा 2 प्लस 1 तो कितने? इस तरह से बढ़ते जाता है ना संख्या, एक एक बढ़ता जाता ही ना होता है। तो इसमें भी एक एक बढ़ा तो लगातार संख्या बन गया। अगर इसको मान लेगी विषम तो अगला वाला ई विषम की नहीं आ रहा, x+1 विषम हो जाए, ई विषम है तो एक छोड़िए के ना फिर विषम होगा, इहो दिमाग लगाना है, इहो नहीं लगा पाती है। अरे ई विषम तो अगला ना भी एगो गैप करके ना विषम होता है, जैसे समय जो होता है तो एक गैप गैप करके ना होता है। एक विषम हुआ तो अगला एक कितना होगा? 3 ना होगा, 3 के बाद फिर कितना होगा? 3 के बाद फिर कितने होगा? 4 नहीं ना होगा। तो तुम सब लाइने से बोल रहे, एगो x अगर विषम पूर्णांक हुआ तो अगला तो x+1 ना होता है। तो लेकिन यहाँ तो कथी कह रहा है? विषम ना, तो विषम पूर्णांक का एक गैपे करके ना लिखेगी, है कि इसके अगले वाला तो सम हो जाएगा, फिर अगला वाला विषम, फिर अगला वाला सम, फिर अगला वाला विषम होगा। तो इतना दिमाग नहीं लगा पाती है, मान लेती है 2x+1 और 2x+3। तो दूसरा विषम पूर्णांक कितना हो गया? x+2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे कथी से? प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 290 है, ये बात ना है।
तो वर्ग मतलब बताए हो ना क्या होता है, स्क्वायर कर देना उसका, यही होता है उसका वर्ग निकालना। तो वो स्क्वायर कर देंगे, एक्स का भी स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 2 का भी, और दोनों को जोड़ के कितना, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों के वर्गों का योग कितना है 290 है, तो विषम संख्याएं क्या होंगे, ये ना पूछ रहा है। तो देख लीजिए, अब एक्स स्क्वायर होगा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर ही हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा ना, होगा ना, अब प्लस 2 का स्क्वायर होगा, अब बराबर कितने, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनाई कितना 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बराबर कितने, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, क्या गो एक्स स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 4x प्लस 4, एने से प्लस 290 एने आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर कितना, तो 2x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4x, 290 में से 4 घट जाएगा तो माइनस 200 कितना हो जाएगा, 290 में से 4 घटा देंगे तो 286। अब 100 में कॉमन कॉमन बताए हुए है ना, भाग नहीं देना, क्या करना है भाग दे के चेक करना है रफ, लेकिन पूछेंगे कि क्या किए यहाँ पे, तो इसमें 100 में कैसे भाग लग रहा है 2 से भाग लग रहा है, तो 2 को क्या किए कॉमन निकाले, सब में से क्या कॉमन हो गया 2 कॉमन हो गया, तो 2 बाहर निकल गया, तो बचा इसमें क्या प्लस, इसमें कितना बच जाएगा है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा, तो वही ना बच जाएगा, तो 2x माइनस यहाँ 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यही ना हो जाएगा। अब ये 2 अगर इधर कंची में है प्लस में है, कहाँ है में बीच में प्लस लिख, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस अगर 2 देंगे तो कहेंगे कि 2 इसके साथ गुना में है कि जोड़ में, गुने में ना हुआ तो करे जोड़ में, इस बीच में कोई चीज नहीं है, तो कोष्ट का मतलब ही होता है क्या करना, गुना करना। कितना बड़ी बात बताया हो, भुला गया नहीं, ध्यान दो इधर, बुलाना अलग बात है। देखिए तो ई 2 गुना में है, तो इधर जाएगा तो कथी में होगा बट्टा में हो जाएगा, तो जीरो के बट्टा में 2 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, जीरो जीरो रहेगा, क्या रहेगा, तो सीधे 2 को क्या कर देना हटा देना, अगला लाइन में क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस कितना 143 बराबर कितना, इतना पहले उतारिए, चलिए देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 100, यही ना है। अब इसका हल करेंगे ना, पहला और लास्ट को गुना कर देंगे, तो पहला में तो 1 है और लास्ट में 143 है, तो 143 से ना होगा, तो 13 को अगर 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, और 13 में से 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये ना लाना है हमारा बीच में है, तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 11x माइनस कितने, उल्टा लिख रहे हैं 13x प्लस में, इसमें से 11x घट जाएगा तब ना प्लस में 2x आएगा, माइनस 143 बराबर कितना 0, ये ना हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन फिर आएगा ना, तो दोनों में से क्या कॉमन ले, तो x कॉमन ले तो इनमें बच क्या जाएगा, अब प्लस कितना रही में 13 में से x निकालिए तो क्या बचा 13, तो बोलो ना जल्दी जल्दी, तो सोचती रहती है हम बोलेंगे कब बोलेगी, तो फिर दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा -11, तो सेम यही यही चीज ना यहाँ डाल देना, तो एक सा प्लस कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा बाहर वाला एक साथ ई और ई हो जाएगा ना, तो एक सा माइनस कितने एगो हो जाएगा x प्लस कितना बराबर कितना, लिखेंगे जब, इतना भी कोनो विद्यार्थी का नहीं आता, कोई विद्यार्थी को नहीं आता है, कोई नहीं लिखता है, फिर x माइनस कितने 11 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर कितने हो जाएगा, इधर -11 होने जाएगा तो सीधे 11 लिख देंगे ना, तो 11 हो गया, फिर लिखेंगे x प्लस 13 बराबर कितना, x प्लस 13 बराबर, इसलिए x बराबर इधर प्लस 13 उधर जाएगा तो -13, तो जैसे ही माइनस में आएगा तो यह क्या लिखेंगे, यह अमान्य
है, तो x बराबर 11 ही ना आंसर होगा तुम्हारा। अब यहाँ एक चीज लिख देना है, क्या पहला विषम पूर्णांक कितना माने हैं, इसलिए पहला विषम पूर्णांक बराबर हो जाएगा कितना, होगा ना, क्या कि x बराबर कितना निकल गया, 11 निकल गया। दूसरा इस तथा दूसरा विषम पूर्णांक हो जाएगा कितना, 11 आप प्लस कितना माने, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 11 और 13। स्कूल जाके चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, तो गुणज को निर्धारित कीजिए। 3 के 2 क्रमागत, 3 के 2 क्रमागत, तो 3 के 2 क्रमागत कहेगा तो 3 होगा, अगला कितने हो जाएगा, हैं होगा ना, अगला 3 3 6 6 प्लस कितने, फिर अगला कितने 6 3 9 प्लस कितने 3 3 सौ में क्या हो रहा है, लगातार अगर 3 वाला कह रहा है कि 3 के लगातार या 3 के क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 180, गुणनफल 180 है। तो लगातार समझ में आ गया, 3 का अगर कहेगा क्रमागत तो 4 का कहेगा तो 4 4 बढ़ता चला जाएगा, 5 का कहेगा तो 5 5 बढ़ता चला जाएगा, एक तरह से उसका पहाड़ा हो गया, ठीक है। तो माना कि 3 का पहला क्रमागत बराबर पहला क्रमागत कितने, तो अगला कितने हो जाएगा, हाँ समझाने के बाद कोई फर्क न पड़े। अरे पहला x माने है तो अगला में 3 क्या हो जाएगा, बढ़िया ना जाएगा, तो ये काहे ला हम नीचे समझाया, कौन जरूरी था बोलने का। चलिए अब कह रहे 2 लगातार धन पूर्णांक, सॉरी 8 3 के हैं, 8 का ना है, 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, तो गुणज करता है। अब कह रहा है इसके गुणन जो है, इसका गुणजों कथी है, गुणजों का गुणनफल, मतलब दोनों को गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है 180। अब लिखेंगे यहाँ कथी से, प्रश्न से क्या लिखेगी, दोनों को गुणा करने पर x और x + 3, इसको दोनों को क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही ना करे क्वेश्चन। तो देख लीजिए x है, x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर कितने, तो x² प्लस 180 एने चलाएगा, 3x लिखने के बाद माइनस 180 हो जाएगा, बराबर कितना, अब 180 को तोड़ के बीच में कितना लाना है, 3 लाना है ना। तब देख लीजिए 15 को 12 से गुना कीजिएगा, 15 दूना 30 है, 15 एकम 15 0 5 3 8 कितने हो जाएगा, अब 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा। तो अपना लघुत्तम करके गुना करके अपना देखिएगा कि किसको किससे गुना करेंगे तो ये पूर्णा चाहिए, और बीच में इसका क्या होना चाहिए, आना जोड़ के चाहिए। तो x² अब प्लस हो जाएगा कितने, 15 x माइनस, तो 15 को 12 से गुना कितने 180, अब 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना 3, अब माइनस कितना हो जाएगा 180, बराबर कितना 0। अभी दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो x प्लस कितने लिखेंगे 15, अगला बार में माइनस कितने कॉमन हो जाएगा, तो x अब प्लस कितने हो जाएगा, कैसे, तो देख रहे इसमें से x निकाले ना, सॉरी 12 निकाले तो क्या बच गया, x निकाले, अब 2 गो माइनस को गुना करते हैं तब ना प्लस आता है, हाँ तो यहाँ एगो माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा तभी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस यहाँ निकालिए लिए तो बचल क्या है इसका प्लस। अब 12 को कैसे गुना कीजिएगा तो 180 होगा, तो 15 हो गया यहाँ पे, बराबर कितना 0। अभी बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, x माइनस कितने 12, x प्लस कितना 15, बराबर कितना हो गया 0। अब लिखेंगे जब x माइनस कितने 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितने हो जाएगा 12। फिर लिखेंगे कितना x प्लस
15 बराबर कितना 0 इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस कितना 15 15। देखिए प्लस में ही आया आई माइनस में तो माइनस वाला क्या लिखते हैं यह अमान्य है अमान्य है। माइनस वाला हो गया अमान्य तो प्लस वाला ना आंसर आया। यस तो इसलिए पहला क्रमागत कितना हो जाएगा एक्स इसलिए पहला क्रमागत x तो x कितने निकला x से निकला 12 तो पहला क्रमागत कितना हो गया 12 हो गया और दूसरा क्रमागत तथा दूसरा क्रमागत संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 3 है तो 12 प्लस कितना हो जाएगा तो 12 3 कितने हो गए यही ना होगा आंसर। नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह दो अंकों किसी संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 12 है। दो अंकों की किसी संख्या तो दो अंकों की संख्या होगा तो एगो इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो मान लेंगे पहले माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर कितने इकाई अंक बराबर तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माना कि संख्या का इकाई अंक कितना मान लिया x है ना। दोनों जो है इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12। तो x अगर मान लीजिए इसको गुणा करते हैं कितना से 12 बटा x से तो दोनों को गुणा करने पर कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो हम माना कि संख्या का इकाई अंक x मान लिए हैं तो दहाई अंक कितना मानना होगा 12 बटा x यही ना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब लिखेंगे क्या चीज संख्या बराबर ही छोड़िए इसको ठीक है। संख्या बराबर कितना हो जाएगा दहाई को 10 से गुना करेंगे 12 बटा x गुने 10 प्लस कितना हो जाएगा होगा ना तो 12 दहाई 120 बटा x प्लस कितना हो जाएगा बटा में 1 हो जाएगा 1 से 1 का लघुत्तम चुपचाप एक और 1 का लघुत्तम x हो जाएगा। 1 से x में भाग देंगे तो 1 ना होगा 1 को 120 से गुना करें तो 120 और 1 से x में भाग देंगे तो x हो जाएगा और x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये संख्या हो गया नहीं ना हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए संख्या यही ना है अरे संख्या यही ना निकला है इसमें क्या करें 120 प्लस एक्स स्क्वायर बटे x प्लस कितना कर देंगे इसमें 36। तो संख्या का जो अंक है ना उलट जाता है मतलब इकाई के जगह पर दहाई चलाता है और दहाई के जगह पर इकाई चला जाता है। तो उल्टेंगे तो देख लीजिए इसको 10 से गुना करेंगे प्लस 12 बटा x हो जाएगा होगा ना। इकाई वाला को दहाई बनाएंगे तो 10 से गुना हो जाएगा प्लस 12 बटा कितने हो जाएगा ये चलिए तो 120 बटा x स्क्वायर बटे प्लस है ना बीच में प्लस बटे x प्लस कितना हो जाएगा 36 आई हो जाएगा 10x होगा अब प्लस 12 बटा x होगा। चलिए अब इसको करेंगे तो 120 प्लस x स्क्वायर बटे x प्लस कितना अब बराबर हो जाए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 देंगे और इसका लघुत्तम करेंगे ना तो x हो जाएगा हाँ तो 1 और x इसमें भाग दें तो x हो जाएगा x को 10 से गुना करें तो 10x स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा x से x में भाग देंगे तो 1 को 12 से गुना कीजिएगा तो 12 इतना उतारिए तो चीज यहाँ देखिए कोनो इसको कोई विद्यार्थी कोई चीज समझ में नहीं आएगा कि इकाई अंक x मान ले या दहाई अंक उल्टा कर दिए है उल्टा क्या 12 बटा x कर दिया है। कैसे अगर मान लीजिए कह देगा दो संख्या का गुणनफल 12 होता है एक संख्या उसमें से मान लिए हैं तो एक संख्या मान लिए कितने 3 और गुने दूसरा संख्या कितने मान लेते हैं x मान लेते हैं बराबर हो जाएगा ना। तो अगर दूसरा संख्या निकालने हैं तो x बराबर 12 बटा 3 ना हो जाएगा। यही चीज यहाँ भी किए है ना तो 3 से उसमें भाग देंगे तो 4 ना निकल दे ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समझ में आ गया आप हाँ चलिए देखिए आप यहाँ पर अब आगे देखिए मिटाते हैं इसको ना तो देखिए यहाँ पे इसको यहीं रहने देते हैं ठीक है इसको क्या करते हैं इधर ले आते हैं अच्छा है 36 को इधर ही रहने देते हैं इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ कितना है
10x² बटे 12 बटा x है ना। इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो 120। इसको सीधा ही कर लेते हैं, x² पहले आया 120 बाद में हो जाएगा ना। x² प्लस हो जाएगा कितना 120, अब बटा में कितने होगा कि नहीं होगा। अब बराबर कितने हो जाएगा 36। कोई दिक्कत। अब क्या कर देते हैं यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए x और x का लघुत्तम कितना हो जाएगा, दो का लघुत्तम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एक से ना होगा, एक से x में भाग देंगे तो एक है, एक को इतना से गुना कर देंगे तो वही ना रह जाएगा, हाँ बढ़ी ना। चलिए अब माइनस है तो माइनस होगा ना, एक से x में भाग दीजिए तो फिर यही हो जाएगा एक, और एक को इतना से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x²। देखिए दोनों में ना माइनस से करना होगा तो x² भी माइनस, अब 120 भी माइनस 120 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब बराबर कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 10x² में से एगो x² तो कितना बचा, अब 120 में से 12 घटेगा तो 108 होगा ना। 108 बटा में कितना, अब बराबर कितना, अब तिरछा गुना कर सकते हैं। अब 9x² माइनस 108 बराबर कितना x हो जाएगा होगा। अब 9x² इधर प्लस 36x इधर आएगा तो माइनस 100 बराबर कितने। अब इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है, हमारा तो 9 दिख रहा है ना। 9 से 12 में लग 108 में लग जाएगा, 36 में लग जाएगा, 9 में तो लगवे करेगा। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 12 नामा 108 हो जाएगा बराबर। तो x² माइनस 4x माइनस 12 ही ना आ गया। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 12 को 2 पार्ट में बांटना है, गुणनखंड करना है, 4×3 12 हो जाएगा है? अब बीच में 4 3 को जोड़ेगा घटाएगा तब पर ही नहीं आएगा। 6 दूना 12 होगा ना, 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस कितने, अब प्लस कितने, अब कहिएगा एकरा में प्लस क्या है दिए हैं तो माइनस में लाना है हमको, तो बड़ा वाला क्या चीज में होना चाहिए। अब इसको प्लस में देंगे तो -12 बराबर कितने हो जाएगा, उल्टा पलटी काट देंगे हमें। समझाते हैं इधर, ध्यान रहता है कहीं और। अब देख लीजिए अब कॉमन हो सकता है ना, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा इसमें, अब माइनस कितना बचेगा इसमें -6 x बचेगा। x तो निकाल लिए तो फिर 6x कैसे बचेगा, है ना। कहते यहाँ ध्यान दो, नहीं तो चुपचाप बैठो, कम से कम देखो अभी सही। फिर इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, +2 कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा क्या इसमें बॉक्स में x माइनस कितने 6 होगा ना। अब बराबर तो ये बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, x + 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 6 बराबर कितने। जब लिखेंगे कितना x + 2 बराबर, इसलिए x बराबर है +2 इधर जाएगा तो यह माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा, यह अमान्य है। ठीक है, फिर लिखेंगे x माइनस कितने बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6। इसलिए इसका संख्या निकालना है कि क्या निकालना है, पढ़िए एक बार लास्ट में। अंकों का उल्टा हो जाता है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है तो देखिए इसमें से हम क्या माने थे, इकाई अंक x माने थे, यहाँ हो जाएगा। इसलिए इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक माने थे कितना 12 बटा, तो 12 बटा x के जगह पर कितना डालिएगा, तो 6 दूना 12 होगा, तो इकाई अंक हो गया x, दहाई अंक कितना 2, कितना आया काटे तो 12 आया, है कहते देखो कम से कम समझो उसके बाद बोलो। इसलिए संख्या बराबर क्या बराबर, तो संख्या है तो दहाई अंक को कैसे गुना करते हैं 2 से,
तो 2.5 अंक दुइये ना आया, तो 2 को कैसे गुना कीजिएगा? अब प्लस कितना लिखिएगा? तो 20 हो जाएगा 2 दहाई। अब 20 और 6 कितने हो जाएगा? देखिए तो आंसर है। देखो माना कि भिन्न का अंश कितना हो गया? x, और कितना माने हैं? दोनों का कह रहा है जोगफल जो है कितना है? 10 है। तो अगर एगो x होगा तो दूसरा क्या होगा? जो 10 में से घट के बचेगा, अंश जो घट के बचेगा वही ना उसका हर हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बटा x, अंश हो गया तो x, हर में 10 माइनस x है तो बटा में 10 माइनस x। और यहाँ अब लिखेंगे कथी से? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि उसके जो भिन्न है, तो भिन्न कितना हो गया? x बटा 10 माइनस x, और जो उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम कितना है? इसको उल्टा कर देंगे तो 10 माइनस x बटा कितना? x, और दोनों का अंतर जो है वह माइनस 40 बटा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 40 बटा 21 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का अगर लघुत्तम कीजिएगा x इंटू 10 माइनस x हो जाएगा ना, और यहाँ 10 माइनस x से 10 x माइनस x में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा x को x से गुना कीजिएगा तो x के माइनस है तो माइनस, यहाँ x से अगर इसमें भाग दिए तो x कट गया, 10 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 माइनस x के स्क्वायर, क्या है कि 10 माइनस x को 10 माइनस x से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। अब बराबर है माइनस कितना? 40 बटा 21। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा ना, हाँ, माइनस 2ab, तो 2 गुने 10 गुने हो जाएगा x प्लस x के स्क्वायर, ये बंद हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा x को 10 से गुना कीजिएगा तो 10x माइनस x के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देख लीजिए ई हो गया x स्क्वायर माइनस 10 दहाई कितना हो जाता है? 100, माइनस लग जाएगा ना इसमें, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10 दुनाई कितना? 20x, यहाँ माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस x के स्क्वायर, बटा में हो जाएगा 10x माइनस x के स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, अब बराबर कितना? माइनस 40 बटा, यहाँ भी माइनस 40 बटा 21। तो यहाँ आप देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा, हाँ, एक में माइनस है और एक में प्लस है। अब यहाँ 20x माइनस 100 हो जाएगा ना, ये पहले लिख देते ही बाद में, तो 20x माइनस हो जाएगा 100, अब बट्टा में बचेगा कितना? 10x माइनस x के स्क्वायर बराबर माइनस 40 बटा, अब तिरछा गुना करेंगे तो माइनस 40 को एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 40 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 40 माइनस में है, इसको 10 से गुना करेंगे तो माइनस कितने हो जाएगा? 400x हो जाएगा। अब बराबर 21 को 20 से तो 420x, 21 को माइनस 100 से तो माइनस 2100 होगा ना, कि नहीं होगा? अब उस सब को इधर ले आएंगे तो 40x स्क्वायर माइनस हो गया 400x, इधर ले आएंगे तो माइनस 420x, प्लस हो जाएगा कितना? 2100, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ना होगा, हाँ। अब बराबर क्या हो गया? 0। अब देख लीजिए इसमें 40x स्क्वायर ई माइनस में ये भी, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 400 और 420 कितने हो जाएगा? माइनस 820, प्लस हो जाएगा 2100 बराबर कितना? 0। अच्छा 820 x हो जाएगा। अब सब में कॉमन क्या हो जाएगा? 20 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 20 दूना 40, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 41x हो जाएगा ना, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना? 105, 20 से अगर 2100 में भाग दीजिएगा तो 105 आ जाएगा, तो यही 105 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। 20 इन्हें चल जाएगा तो इधर बटा में होगा तो 0 ना बन जाएगा वो, तो बचेगा सीधे कितना? 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 105 बराबर, अभी हम गुना करके रफ में बताए थे कितना? 35 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। पहले देखिए 2 को 105 से गुना कीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट तो 210 हो जाएगा ना। अब 35 को 6 से गुना कीजिएगा, जैसे देख लीजिए 210 का लघुत्तम बताए थे ना, 2 से तो 105, फिर 2 से 3 से 3 9 3 पंचे 15, अब 5 से तो 5 7
35। तो 3 दूना 6, 5 सते 35। अब गुना टोटल का करेंगे तो 210 आ जाएगा ना। तो 35 और 6 कितना हो जाएगा? तो 41 है ना, बीच में लाना है हमको। 2 पार्ट में बांट दिए तो 2x² माइनस हो जाएगा 6x माइनस कितना 35। x दोनों में माइनस रहेगा तब ये जुटेगा। अब प्लस कितना 105 बराबर कितना हो गया 0। तो ये दोनों में से कॉमन होगा ना, 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस कितना 3। फिर अब यहाँ हो जाएगा, देखिए कितना कॉमन ले लेंगे 35। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना 3 अब बराबर कितना हो जाएगा, आएगा ना। आए, चलिए इतना पहले उतार लीजिए। चलिए देख लीजिए आप यहाँ पे 2x माइनस 35 हो जाएगा, 2x माइनस 35 और एगो हो जाएगा कितना x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 35 बराबर कितना 0, इसलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 35, इसलिए x बराबर हो जाएगा 35 बटा कितना 2। फिर लिखेंगे x माइनस 3 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर कितना हो गया, अंश क्या माने थे x कितने निकल गया 3। अब हर बराबर, तो हर बराबर क्या माने थे, तो 10 माइनस कितने हो जाएगा x कितना, तो 10 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर कितना, अंश 3 हुआ तो ऊपर और नीचे में कितना है 3 बटा कितने हो गया 7। ये गर्मी बहुत। चलिए देखिए इधर 15 का पहला नंबर क्वेश्चन, हल्ला नहीं बीच में। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है। शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या बताइए। हंसों के कुल झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 जो है वह कहाँ खेल रहे हैं, पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताएं। तो मान लेते हैं, माना कि हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या बराबर कितना x, ठीक है। अब लिखेंगे कथी से, प्रश्न से, या छोड़िए प्रश्न से अभी क्या ले लिखेंगे। अब यहाँ हम प्रश्न में देख लेते हैं, कह रहा है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल तालाब के किनारे, तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे हंसों की संख्या बराबर, हंसों की संख्या बराबर कह रहा है जितना पूरा जो है ना हंस, उसके वर्गमूल, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √x हो जाएगा। वर्गमूल के 7/2, इसका क्या गुण बटा 7/2, यही ना हो गया। इसके वर्गमूल का, तो वर्गमूल हो गया रूट में चला जाएगा तब ये वर्गमूल निकलेगा ना। इसके 7/2 गुना तालाब के किनारे खेले, शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। शेष कहाँ कर रहे हैं, शेष पानी में, पानी में कितना है 2, शेष पानी में कितना है, पानी में हंसों की संख्या लिख देंगे, हंसों की संख्या बराबर कितना 2। अब लिखेंगे कथी से, प्रश्न से, शेष 2 पानी में हंसों की कुल संख्या बताएं। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल, बता रहे वो पता है, जितना हंस की कुल संख्या है, जितना हंस की कुल संख्या है उसका कह रहा है किनारे पर जो खेल रहे हैं वे कितना है, इसके वर्गमूल का 7/2 गुना। और शेष जो बाकी बच गया ना वो कहाँ है, शेष पानी में जल क्रीड़ा कर रहा है कितना 2 गो। तो अब यहाँ समझिए, तो x बराबर मतलब कुल जो हंसों की संख्या है वह कितना है, तो टोटल के वर्गमूल के, तो √x प्लस √x गुणे कितना 7/2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तभी दोनों को मिला के ही ना टोटल होता है। अब आया समझ में कुछ, तब देख लीजिए यहाँ पे e+2 इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -2 होगा ना।
अब बराबर हो जाएगा रूट एक्स गुने 7/2। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए अब हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो इधरो वर्ग करेंगे इधरो वर्ग करेंगे तो x माइनस इधर 2 का क्या लिख देंगे? वर्ग का मतलब यही ना होता है स्क्वायर करना। तो स्क्वायर कर दिए, इधर भी क्या हो जाएगा? रूट x गुने 7/2 का भी क्या? किसी को दिक्कत नहीं ना? वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने 2 हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा, देखिए रूट एक्स को अगर रूट एक्स से गुना कीजिएगा तो x से ना हो जाएगा, हो गया। तो हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स को रूट एक्स से गुना तो कितना हो गया? x हो गया। तो x गुने हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। तो 7×7 = 49/2 दूना ही कितना होगा ना, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना ही कितने एक्स? 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब बराबर हो जाएगा कितना? 49x बटे, होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? बोल ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ एक चीज कि तिरछा गुणा कर सकते हैं ना, तो इस सब को कैसे गुणा करना होगा? 4 से करना होगा ना। इसके बट्टा में कुछ है ये नहीं है तो 1 ना होगा, 1 49 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 से अगर x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 को 4 से तो माइनस 4 चौका, फिर 4 को 4 से तो अब बराबर कितने होगा ना। अब देखिए 4x स्क्वायर है, इधर 49 एने चल जाएगा। पहले तो माइनस 16x लिखेंगे, अब प्लस 49 एने जाएगा तो क्या हो जाएगा? होगा ना। अब प्लस 16 है तो रहेगा ही, बराबर कितने हो जाएगा? 0। अब 4x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16 49 कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, 4 1 5 1 6 माइनस 65 x अब प्लस कितना? 16। अब देखिए पहला लास्ट को गुना कीजिएगा तो 16 चौका, 64 को एक बार पढ़िएगा तो 64 में 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 64 x माइनस x अब प्लस कितना? 16 बराबर 0। तो ये दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन लिए तो इसमें क्या बच गया? x। यहाँ हो जाएगा कितना? ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन ले ले? 1 है ना। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना बराबर 0। तो बराबर हो जाएगा 4x माइनस कितना? बाहर वाला एक साथ होगा ना, आई 2 में से 1 तो x माइनस 16 बराबर कितना हो गया? जब लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर हो गया 1 और x बराबर कितना हो गया? 1/4 है ना। इधर बोर्ड जब पूछ रहा है तब बताओ ना, इधर कि ध्यान है नहीं इधर। अब फिर हो जाएगा x माइनस कितना 16 बराबर, इसलिए x बराबर कितने हो गया? तक हंसों की कुल संख्या कितना हो गया? 16 होगा। इतना नहीं ना होगा, ये अमान्य ना हो जाएगा, ये 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे 16 आंसर। हंसों की कुल संख्या कितना? 16। तो देखो कर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, यही ना है जी। कर्ण दिया हुआ है कितना? कर्ण बराबर 3√10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं माना कि छोटी भुजा बराबर कितना? छोटी भुजा बराबर x, तो बड़ी भुजा बराबर मान लेंगे y, तथा बड़ी भुजा बराबर क्या? y मान लेंगे। क्या मान लिए? y। यदि शेष 2 भुजा में छोटी को तिगुनी कर दी जाए तो पहले एक चीज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ देख लीजिए समकोण त्रिभुज ऐसे ना होता है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण कितने दे दिया? 3√10, ठीक है। सबसे छोटी भुजा आधार हो गया कितना? एक सही कितना हो गया? y मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे कौन चीज में? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कथी? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये ना होता है कि नहीं होता है?
तो आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा ना। इसको अगर इधर लिख देंगे या इसको बाद में लिख देंगे तो कोई दिक्कत, बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो लंब कितना माने, एक्स, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना माने, लंब वाई है। चलो एक्स पहले लिख दो, वाई बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं। 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितने है, 3√10 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9, 9 दहाई 90। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आगे कह रहा है कि एक भुजा को दुगुनी कर दे, जो छोटी भुजा है यहाँ लिखा हुआ है कि उनमें से शेष 2 भुजा में छोटी को तिगुनी कर दी जाए और उनमें बड़ी भुजा को दुगुनी कर दी जाए। छोटी ये हुआ तो छोटी को क्या गुनी कर दें। अब फिर लिखेंगे कथी से, प्रश्न से। छोटी को क्या कर दिया जाए, छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा बराबर तिगुना, तो 3x हो जाएगा। अब बड़ी भुजा को क्या, बड़ी भुजा बराबर दुगुना, तो 2 क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा यही ना हुआ, तो y को दुगुना कर दिए तो 2y हो गया। तो नया कर्ण कितना हो जाएगा, नया, इसलिए नया कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 9√5। फिर लिखेंगे किस में, समकोण, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कर्ण यही ना लिखेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के। तो लंब कितना, 2y ना, तो पहले x वाला लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 2y के स्क्वायर बराबर कर्ण कितना का स्क्वायर, 9√5 का नया कर्ण ही ना हो गया। चलिए उतारिए जल्दी। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे 2 गो समीकरण आया ना, दिख रहा है। तो 2 गो समीकरण आया तो एक समीकरण को क्या कर देंगे, हाँ? एक समीकरण को, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना कर। पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, हो जाएगा। तो इसको अगर आगे बढ़ा लेंगे तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9x स्क्वायर आई, 2y का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 4y के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9, 81 को 5 से गुना कीजिएगा तो 405। तो ये हो गया समीकरण क्या है, तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को कैसे गुना करेंगे, तो x स्क्वायर कटेगा 9 से, तो समीकरण 1 गुने 9 तथा समीकरण 2 गुने 1 को क्या करने पर, गुना कर घटाने पर। तो पहले तो गुना कर लेंगे समीकरण 1 को कैसे, 9 से, या इसको कैसे 1 से। तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को y स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 9y के स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 9 9 कितना, तो 810 हो जाएगा ना। दूसरा समीकरण तो 1 से किया है तो वही ना रह जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर कितना, 405। किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना, हाँ? चलिए का सदमा लग सदमा लग, इस समीकरण इस तरह का ना बनाइए जो थोड़ा सदमा लग रहा है। चलिए देखिए, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है तो माइनस, इसे ही 9 में से 4 घटाता 5y के, 810 में से 405 घट जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 400 कितना हो जाएगा, होगा ना। इधर गुना में 5 नहीं आया तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 8
अब 5 एकम कितने हो गया 81, इसलिए y बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितने, अरे इधर से स्क्वायर हटेगा तो उन्हें रूट बनेगा ना, तो इसलिए y बराबर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब आ गया सर जी, हो गया। अब समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है आपका, बोलिए जल्दी देखिए तो। 9x² ठीक से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 यो है, यही ना, 9 से ना गुना किए तब ना इतना हो गया था। तो चलिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर कितना देंगे, अरे वाई के जगह पर कितना देंगे, तो 9 का स्क्वायर होगा बराबर कितना, 90। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा, यस छोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81 बराबर कितने 90, यही ना होगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90, यानी प्लस 81 यानी आएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 81 घटा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए ना, कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर इधर जाए तो रूटे ना बन जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हुआ, मूल निकालेंगे 9 का तो कितना हो जाएगा 3 निकल गया, एक्स और वाई दोनों निकल गया। तो अब क्वेश्चन में पढ़िए कि इसका निकालना क्या है। तो कह रहे हैं त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाई निकल, दोनों भुजा की लंबाई निकल गई, एक्स वाई माने थे ना, इसलिए छोटी भुजा कितना हो गया, छोटी भुजा एक से ना माने थे जी, तो छोटी भुजा कितना हो गया 3, अरे एक्स कितना निकला, अब बड़ी भुजा कितना माने थे, बड़ी भुजा माने थे आप वाई, क्या माने थे, 2 तो 4 थोड़े मान लिए थे, 2 एक्स ना तो वाई, तो दूसरा कितना आया, तो बड़ी भुजा कितना हो गया 9, मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिए, यही हो जाएगा इसका